जाहिर सी बात है एनिमल क्या हो जाएगा, डेड हो जाएगा, है ना। वो एनिमल क्या हो जाएगा, डेड हो जाएगा। तो पोषण की बात कर रहे थे, है ना। पोषण की एक डेफिनेशन थी, जीवों द्वारा भोज्य पदार्थों से पोषक तत्वों को प्राप्त करने की प्रक्रिया को पोषण बुलाते हैं, है ना। इतनी छोटी सी डेफिनेशन थी। आज हम लोग इसके बारे में थोड़ा सा आगे देखते हैं। बेटा ये इमेज दिखाई दे रही तुम लोगों को, देख पा रहे हो तुम लोग? अब दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो हम लोग बात करते हैं कि सबसे छोटा सा एनिमल, हम लोग अमीबा लेकर के चलते हैं। और ये एग्जाम में तुम्हारे पूछा भी जाता है कि अमीबा किस तरह से पोषण करता है। तो ध्यान देना बच्चों कि अमीबा का शरीर कुछ ऐसा है, ठीक है ना। और जो ये वाले एरियाज तुमको दिखाई देते हैं ना, इनको बुलाते हैं हम लोग सूडोपोडिया या फिर कूटपाद। कूटपाद ऐसे पैर जो बनते और बिगड़ते रहते हैं। कैसे? ऐसे पैर जो बनते हैं और बिगड़ जाते हैं, ठीक है। तो बेटा अमीबा के पास जब भी कोई खाना आता है, तुम ध्यान दोगे तो अमीबा का जो वास स्थान है, अमीबा रहता कहाँ है बेटा? पानी में रहता है ना। तो जाहिर सी बात है कि पानी में फ्लोट करेगा और पानी की धाराओं के साथ में ये बहेगा। और उसी पानी में जब ये अपना खाना देखता है तो अपने कूटपादों को उसकी तरफ थोड़ा सा मोड़ देता है ना। समझ में आया कि ये खाने का पार्टिकल किसकी तरफ आकर्षित हुआ? उसके कूट पादों की तरफ, अर्थात उसके सूडोपोडिया की तरफ क्या होगा बच्चों? आकर्षित होगा। अब ये जो अमीबा का शरीर है, ये धीरे धीरे इस खाने को क्या करेगा? इस तरह से, ठीक है, इंगल्फ कर लेगा अंदर। और ये एक फूड कैविटी बन जाएगी और ये कहाँ चला जाएगा? अंदर चला जाएगा। ध्यान देना बच्चों, वापस से तुमको दिखाते हैं हम। जो ये खाना था, ये खाना कहाँ चला गया? अमीबा के पेट के भीतर, ठीक है। ये बात समझ में आई तुम लोगों को? पीछे वाला डायग्राम दिखाते, ये दिखाई दे रहा है, ये हमारा क्या है बच्चों? अमीबा है। क्या है? अमीबा, है ना। और अमीबा किस तरह से खाना खाएगा? तो ये जो इसके पैर दिखाई दे रहे हैं ना, इसको बुलाते हैं कूटपाद, है ना। ये फूड पार्टिकल कहीं दिखा देखो, हाँ। ये क्या है बेटा? फूड पार्टिकल है। क्या है बच्चों? ये रेड रेड सा दिखाई दे रहा है, कुछ रेड कलर का दिखाई दे रहा है आगे साइड, नहीं दिखाई दे रहा है? ये वाला राम जानकी वाले बच्चों दिखाई दे रहा है? यस सर। ठीक है। तुम ध्यान दो कि ये वाला जो रेड रेड वाला एरिया है, इसके जो पैर हैं ये किसकी तरफ जाने लगेंगे? इस वाले रेड वाले एरिया की तरफ, है ना। और आगे चल करके तुमने देखा कि इसकी जो दीवार थी, अमीबा के पैरों की दीवार, ये उस खाने के पास में आने लगी, है ना। और धीरे से उसने क्या किया? ये वाला एरिया तुम्हें दिखाई दे रहा होगा, कवर कर लिया। और जो खाने का पार्टिकल था वो उसकी कोशिका के भीतर चला गया। अमीबा क्या है बेटा? एक कोशिकीय जीव है। कोशिका। हाँ, अमीबा क्या है? एक कोशिकीय जीव है। कैसा है बेटा? एक कोशिकीय ऊतक। एक कोशिकीय ऊतक नहीं, एक कोशिकीय जंतु, ठीक है। कैसा है? एक कोशिकीय जंतु है, ठीक है। वापस से अब ये क्या करेगा? उस खाने का, अच्छा ठीक है, थोड़ा सा और लिख देते हैं, ठीक है। क्या लिखा है? अंतर्ग्रहण कर ले। हाँ, फिर क्या करेगा? पाचन। फिर क्या करेगा? पचा लेगा। अवशोषण। हाँ, तुम्हें सब याद है क्योंकि सब पढ़ाया गया है, ठीक है। अवशोषण के बाद उत्सर्जन। स्वांगीकरण। स्वांगीकरण के बाद बहिक्षेपण। बहिक्षेप।
हाँ या ना? यस। तो ये याद रखना है ना? और वापिस से पीछे वाली स्लाइड पर जाते हैं। इसने सिर्फ और सिर्फ अपने खाने को क्या किया, अंदर कर लिया, तो उसको क्या बुलाएंगे, अंतर्ग्रहण। क्या बुलाएंगे? अंतर्ग्रहण। अब ढेर सारे एंजाइम आएंगे और उस खाने को क्या करेंगे, तोड़ देंगे, तो इसको क्या बुलाएंगे, पाचन। पाचन। अच्छा अच्छा खाना निकाल करके पूरी बॉडी में भेज दिया जाएगा, उसको क्या बुलाएंगे, अवशोषण। ठीक है। अब खाना पूरी बॉडी में सेव हो गया, फिर स्वांगीकरण होगा, और जो भी वेस्ट प्रोडक्ट थे, जो भी वेस्ट प्रोडक्ट थे, उसको हमारी बॉडी से बाहर किया जाएगा, और उसको हम लोग बुलाते हैं बहिक्षेपण। तो यहाँ पर ये जो हो रहा है, ये क्या हो रहा है बच्चों, बहिक्षेपण। समझ में आ गया? यस सर। गुड। लिखा भी इन लोगों ने, इंगेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड ईगेशन। इसमें चारों प्रक्रियाएं सम्मिलित रूप से समाहित हैं। क्या ये बात समझ में आ गई प्यारे बच्चों? यस सर। ठीक है, थोड़ा सा आगे चलें। यस सर। ठीक। तो हम लोगों ने देख लिया कि अमीबा में पोषण किस तरह से होता है। अब अमीबा के बाद बारी आती है मनुष्य की। मनुष्य में पोषण किस तरह से होता है ना? तो मनुष्यों में पोषण के लिए भगवान ने क्या किया, एक पूरा वेल डेवलप्ड स्ट्रक्चर दे दिया, है ना? अब उस स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो ये बेटा क्या हो जाएगी, खोपड़ी हो जाएगी, है ना? ध्यान देना बेटा, मनुष्य का जो पाचन तंत्र है उसको दो भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में। जो मनुष्य का पाचन तंत्र है, उस पाचन तंत्र को दो भागों में बांटा गया है। एक में हम लोग पढ़ते हैं आहार नाल। क्या पढ़ेंगे? आहार नाल। नाल, अर्थात फूड पाइप। क्या पढ़ेंगे? फूड पाइप या आहार नाल। और दूसरे में क्या पढ़ेंगे? ग्रंथियां। क्या पढ़ेंगे बच्चों? ग्रंथियां। हाँ, तो ग्रंथियों को अलग से पढ़ लेंगे। पहले हम आहार नाल पढ़ लेते हैं। एक ऐसा पाइप जिसमें खाना ट्रेवल होता है, जिसमें खाना पेट के भीतर जाता है ना? तो ध्यान देना बच्चों कि खाना पेट के भीतर कहाँ कहाँ पर जाता है। तो सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे, मुख एवं मुख गुहिका। जैसे ही तुमने खाना मुंह में रखा तो खाने का जो पहला स्टेप होगा, पहला पाचन का मुख के बाद सर दांत। का पहला मुख एवं मुख गुहिका क्या हो जाएगा? मुख गुहिका। मुख एवं मुख गुहिका दोनों बोलो बेटा, मुख एवं मुख गुहिका। तो सबसे पहले खाना कहाँ जाएगा, मुख एवं मुख गुहिका। टिबिया के पास दांत में, दांत से चबाएंगे। हाँ, फिर दांत से चबाएंगे। इसके बाद खाना इस वाले एरिया में जाएगा, मुख गुहा। तो हम लोग बुलाते हैं ग्रसनी। क्या बुलाते हैं? ग्रसनी। ये एक पाइप ही है, इस पाइप के भीतर खाना जाता है, ठीक है। और फिर खाना एक लंबी सी पाइप, जिसको हम दांत ग्रास नली। नली के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? दांत ग्रास नली। नाम से खाना अंदर जाएगा। और फिर ये एक थैली नुमा स्ट्रक्चर होता है, इसको हम लोग बुलाते हैं आमाशय। क्या बुलाते हैं? बोलो बोलो। आमाशय में खाना क्या किया जाएगा, डाल दिया जाएगा। देखो खाना यहां से ग्रसनी में गया, ग्रसनी के बाद ग्रास नली में गया, ग्रास नली के बाद आमाशय में गया, और आमाशय के बाद एक स्ट्रक्चर शुरू होता है जिसको हम लोग बुलाते हैं छोटी आंत। क्या बुलाते हैं बच्चों? छोटी आंत। और छोटी आंत के बाद खाना कहाँ जाएगा, बड़ी आंत में। दांत। कहाँ जाएगा? और बड़ी आंत का वह हिस्सा, ध्यान देना बेटा,
ये छोटी आंत, फिर खाना कहाँ गया, बड़ी आंत में, है ना। और फिर खाना बॉडी से बाहर कर दिया जाएगा। यस। तुम्हें सबसे पहले आहार नाल पढ़नी होगी। क्या पढ़नी होगी बच्चों? आहार नल। नाल। आहार नाल के कितने पार्ट? तो आहार नाल के 6 हिस्से। कितने हिस्से? है। 6 हिस्से। तो आहार नाल के कितने हिस्से हो गए बेटा? 2 हिस्से हो गए। कितने? 2। 6 हिस्से हैं, इसीलिए हमने तुम्हें कंफ्यूज किया। पाचन तंत्र के 2 हिस्से हैं, एक तुम्हारा आहार नाल और दूसरा तुम्हारी ग्रंथियां। आहार नाल को वापस से 6 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 6 भाग। एक ये वाला, दूसरा ये वाला, तीसरा ग्रास नली, चौथा आमाशय, पांचवा छोटी आंत, बड़ी आंत। बड़ी आंत। तो खाना तुम्हारी बॉडी में कहाँ कहाँ जाएगा, ये बात तुमको याद रखनी है। मुख एवं मुख गुहिका के बाद फेरिंग्स में, फेरिंग्स के बाद मतलब ग्रसनी में, ग्रसनी के बाद ग्रास नली में, और ग्रास नली के बाद एक छोटा सा हिस्सा होता है जिसको हम लोग आमाशय बुलाते हैं। आमाशय के बाद खाना छोटी आंत में जाएगा, छोटी आंत के बाद खाना बड़ी आंत में चला जाएगा। ये बात समझ में आई बच्चों? यस सर। वेरी गुड। ठीक है, अब हम सबसे पहले स्टार्टिंग करेंगे मुख एवं मुख गुहिका की। किसकी बात करेंगे? मुख एवं मुख गुहिका। आकृति दी ने थोड़ा बहुत तो पढ़ाया होगा मुख एवं मुख गुहिका के बारे में। तो हम लोग शुरुआत करते हैं मुंह की। करना क्या है हमें? किसी का भी हमने एक जबड़ा फाड़ दिया तो हमें क्या मिलेंगे? एक नीचे वाला जबड़ा मिलेगा, है ना, इस तरह से, है ना, और एक नीचे वाला जबड़ा मिलेगा इस तरह से। और इस जबड़े में क्या लगे होंगे? दांत लगे होंगे। क्या लगे होंगे बच्चों? दांत। होते हैं कि नहीं होते हैं? एक तो तुम्हारा ये ऊपर वाला जबड़ा, है ना, और यस एक सर। जबड़ा। क्या तुम्हें मालूम है तुम्हारे टोटल कितने दांत हैं? सर 32। अभी गिन के। 28 सर, 28। हाँ, तुम्हारे 28 होंगे, तुम्हारे 32 नहीं हो सकते हैं। ठीक हाँ है। सर। हाँ, ठीक है। सर सर छोटे बच्चों के 20 दांत होते हैं। छोटे बच्चों के 20 दांत होते हैं। हैं। सही है तुम्हारी। ठीक है, तो हम दांतों के बारे में पढ़ लें क्या थोड़ा सा? पढ़ा हुआ है। दांत बेटा कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। सर 4 प्रकार के। हाँ, ग्रंथक, रदनक, अर्घ चवर्णक, चवर्णक। बहुत सुंदर जवाब। हाँ कृंतक, सर। कृंतक, रदर्णक, रदनक, रदनक, रदनक के बाद चवर्णक, अर्घ, गुड, अग्र चवर्णक, अग्र चवर्णक। बहुत सुंदर जवाब। चवर्णक, और लास्ट में क्या आ जाएगा? चवर्णक। चवर्णक। तो दांत कितने प्रकार के होते हैं? 4 चार। प्रकार के। तो भगवान ने जो तुमको दांत दिए हैं वो दांत कितने प्रकार के? 4 चार। प्रकार के। सबसे पहले हम लोग कृंतक की बात कृंतक। करेंगे। कृंतक वे दांत होते हैं जो काटने का काम करते हैं। रोटी लेते हो ऐसे, काटने का। हाँ, रोटी का रोल बना लो, उसके भीतर आलू भर दो और रोल बना लिया, फिर उसको काटने के लिए इस्तेमाल करते ना। अब तो आगे के जो ये 4 दांत हैं, है ना, ये किसके काम आएंगे? यही 4 दांत कृंतक हैं। ठीक है। यस सर। इसके बाद हम बात करेंगे रदनक की। रदर्णक ये सर चीरने फाड़ने का काम करते हैं। चीरने और फाड़ने। फाड़ने। चलो एक बढ़िया सा उदाहरण देते हैं। मम्मी कभी कभी एक धागा दे देती है कि बेटा इसको काट दो, तो तुम लोग कैंची से तो काटते नहीं, मुंह में दांत घुसेड़ते हैं ना। और जिन दांतों से वो धागा काटा जाता है उन दांतों को हम क्या बुलाते हैं? रदनक। बुलाते हैं। क्या बुलाते हैं? रदनक। चलो वापस से हम बात करेंगे अग्रचौर्णक की। तो ऐसे, अच्छा, रदनक की बात कर रहे थे। चीरने फाड़ने का काम, गन्ना जानते हो ना, जब कभी गन्ना भी लेकर के आते हैं तो गन्ने को यस सर। चीरने का काम। अब यस सर। जो लोग मांस खाते होंगे उन्हें मालूम होगा
उनके ये दांत जो है बड़े प्रोमिनेंट टाइप के होते हैं, ठीक है। यस सर। अभी समझ में आया। अग्र चवर्ण की बात करेंगे तो आगे के चबाने वाले दांत, ठीक सर है। पीसने का काम नहीं हाँ, सर, चबाने का काम होता है। चबाने अग्र का भी, चवर्णक में चबाने का काम होता है। पीसने का भी काम ये कर देते हैं। इन यस सर। दांतों के काम जो है लगभग लगभग समान होते हैं, ठीक है। दांतों की संख्या मालूम है तुम्हें? एक सूत्र हमने बताया था, या फिर आकृति मैडम ने यस बताया, सर, याद है। बता दो। 21 23/21 23। 2123, 2123, है ना। इसका मतलब मालूम है क्या है? नहीं मालूम है कि रट्टा मार लिया? जल्दी बताओ। तो हम अगर दांतों के सूत्र की बात करेंगे तो बेटा दांतों का सूत्र तुम्हें याद, तुम लोगों ने रट्टा मार लिया है बस, है ना। क्या तुम्हें मालूम है? नहीं मालूम है? ध्यान देना। अभी तुमने बताया इंसाइजर कितने होते हैं? दो। कैनायन कितने यस होते हैं? सर। एक और सर 2 3। 21 23/21 23। PMM/आर। ध्यान दो। और इस जबड़े को भी हमने काट दिया। सोचो कि हमने एक बच्चा उठाया और उस बच्चे का एक जबड़ा ऊपर वाला निकाल लिया, और निकालने के बाद उस जबड़े को भी हमने दो भागों में काट दिया। तो ये हमने काट दिया कि नहीं काट दिया? बोलो हाँ, काट दिया। इंसाइजर जो है कितने होते हैं? दो होते हैं। तो आगे के जो ये दो दांत होंगे ये कौन से हो जाएंगे? इंसाइजर हो जाएंगे, है ना। और कैनायन कितना लिखा हुआ है? एक लिखा हुआ है, तो कैनायन मान लो ये गोल वाला दांत क्या हो जाएगा? कैनायन हो गया। समझ में आया कि नहीं आया? अब हम प्रीमोलर की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? प्रीमोलर की। प्रीमोलर कितने हो जाएंगे बेटा? दो दांत प्रीमोलर हो जाएंगे, है ना। और अगर हम मोलर की बात करेंगे तो मोलर कितने हो जाएंगे? तीन दांत मोलर हो यस जाएंगे। सर, कितने? 3। समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। अब ध्यान दो, ये दोनों कौन से हो जाएंगे? इंसाइजर। ये वाला अकेला कौन सा हो जाएगा? रुक जाओ, इससे लिख देते हैं यार वाइट से, है ना। ये वाला कौन सा हो जाएगा? इंसाइजर। ये वाला कैनायन। ये वाला प्रीमोलर। और ये वाले, ये दोनों, मोलर। और ये तीन क्या हो जाएंगे? मोलर। मोलर। अब बेटा ध्यान देना तुम यहाँ पर। सर दाढ़ हम को मोलर कहते हैं। दाढ़ को मोलर बुलाते हैं, ठीक है, सही जवाब। अगर हम इंसाइजर की बात करेंगे तो आधे जबड़े में इंसाइजर कितने मिल रहे हैं? दो। कितने मिल रहे हैं बेटा? ये दोनों दांत कौन से हैं? इंसाइजर है। ऊपर वाले जबड़े में इंसाइजर कितने दिखाई दे रहे हैं? हमको दो दिखाई दे रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि इधर भी आधा जबड़ा है, इसमें भी कितने होंगे? दो। समझ में आया? फिर कैनायन की बात करते हैं तो कैनायन हमको एक ही देखने को मिल रहा है, तो ऊपर भी एक और यहां पर भी एक दांत। समझ में आया कि नहीं आया? प्रीमोलर इधर दो हैं, तो प्रीमोलर इधर भी कितने होंगे? दो होंगे। समझ में आया? और मोलर ऊपर कितने? तीन, तो इधर वाले में भी कितने होंगे? तीन होंगे। टोटल दांत काउंट करेंगे और एक जबड़े के सारे दांत निकल करके आए हैं, इसी में हम किसका मल्टीप्लाई कर देंगे? दो का मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि एक जबड़ा नीचे लगा होता है और एक जबड़ा ऊपर लगा होता है। जाहिर सी बात है, बात समझ में आ गई। टोटल कितने यस दांत सर। हो गए? 32 दांत हो जाएंगे। कितने यस दांत? सर। अब ध्यान दो, इंसाइजर दो इधर है तो दो दांत इधर हो जाएंगे, तो +2 यहाँ पर कर दिया। 4। कैनायन एक यहाँ पर था तो कैनायन एक यहाँ पर भी होएगा, तो 2। यहाँ पर कर दिया। प्रीमोलर यहाँ पर कितने हैं? दो उधर हैं तो 4 दो। सर इसमें हो जाएंगे और इसमें हो जाएंगे 9। तीन ही तो होंगे अब। एंड 3। कितने हो गए? हाँ सर, 4। 4। ये कितने हो गए? दो। 2। ये कितने हो गए? 4। ये कितने हो 6। गए? तो एक जबड़े में टोटल कितने दांत हो गए? 16 दांत हो गए। काउंट करो। 6 4 10, और 10 और दो, नहीं 10 4 14 और दो 16। कितने दांत हो गए? 16 दांत। 16। अगर एक जबड़े में पाए जा रहे हैं तो दूसरे जबड़े में ऊपर भी तो 16 दांत पाए जाएंगे। टोटल कितने दांत हो गए? 30 32। दांत हो गए। तो आज से तुमने सीख लिया कि तुम्हारे पास कितने दांत हैं? 32 दांत 28। हैं। अब तुम लोग ये बताओगे आकर के कि तुम्हारे पास किन दांतों की कमी है? मोलर की मोलर। कमी है। तो तुम्हें ये दांतों का स्ट्रक्चर समझ में आ गया अच्छे से?
यस तो सर। सबसे पहले हम लोगों ने क्या सीखा? मनुष्य का मुख एवं मुख गुहिका सीखी। यस सर। लोगों ने क्या देखे? दांत देखे। और अभी जीभ देखेंगे। क्या देखेंगे? सर जीभ। जीभ का कोई काम बताएगा कि जीभ का काम क्या होता है? स्वाद, स्वाद, टेस्ट लेना, चखना। वेरी गुड। चलो, तो वापस से हम लोगों ने दांत सीखा। अब जीभ का काम क्या क्या है? तो जीभ का पहला काम होता है कि जो भी हमने खाना खाया है उस खाने का स्वाद बताना। क्या बताना? स्वाद बताना, है ना? यस सर। हाँ, तो जो भी तुमने खाना खाया है उस खाने का क्या बताना? स्वाद बताना। कि खाना मीठा है कि खट्टा है कि कड़वा है कि नमकीन है, कैसा है, कि पेन का स्वाद आ रहा है ना? ठीक है। दूसरा काम क्या होता है? खाने को दांतों के बीच में भेजना ताकि खाना अच्छे से चबाया जा सके। ठीक है, हाँ या ना? यस बैकुंठपुर सर। वाले बच्चे यस हाँ सर। बोल दो, समझ में आ रहा है? यस सर। यस सर। सर, हाँ, सर सर 32 दांत किनके होते हैं? किन मनुष्य के 32 दांत होते हैं? जिन मनुष्यों की उम्र 21 साल से ऊपर हो जाती है उनके सर कितने 32। साल? सर कितने साल? 21 ईयर। हाँ, तो हम लोग आगे चलेंगे। जीभ हम लोगों की हो गई। तो जीभ का काम क्या होता है? स्वाद चखना और खाने को दांतों के नीचे भेजना ताकि खाने को अच्छे से चबाया जा सके। बात समझ में आई बच्चों? फिर खाना कहाँ जाएगा? तो वापस से ध्यान देंगे। खाना मुखगुआ के बाद ग्रसनी में जाएगा। कहाँ जाएगा? यस सर। हाँ, तो खाना ग्रसनी में जाएगा, लेकिन ग्रसनी में खाने का कोई वो रोल नहीं होता है। मतलब तो खाने को कहाँ भेज दिया जाएगा? ग्रास नली में भेज दिया जाएगा। ये जो तुमको पाइप दिखाई दे रही है, इस पाइप को हम लोग बुलाते हैं फूड पाइप। क्या बुलाते हैं? फूड पाइप। हम्म। ये तुम्हें पाइप दिखाई दे रही है? यस सर। ठीक है। ये वाला एरिया क्या था? फेरिंग्स था, मतलब ग्रसनी। ग्रसनी था। और ये ग्रसनी के बाद क्या हो जाएगा ग्रास बच्चों? नली। ग्रास नली हो जाएगा। ग्रास नली में एक विशेष प्रकार की गति होती है। ग्रास नली में एक विशेष प्रकार की गति होती है और उस गति को हम लोग बुलाते हैं क्रमांकुचन गति। कौन सी गति बेटा? क्रमांकुचन गति। अंग्रेजी में बुलाते हैं पेरिस्टालिक मूवमेंट। क्या बुलाते हैं? क्रमांकुचन गति। खाना बेटा डायरेक्ट पाइप के भीतर सीधे नहीं चला जाता है। ये जो तुम्हारी पाइप होती है, ये पाइप कैसी होगी बच्चों? कहीं पर मोटी होती है और कहीं पर पतली होती है। इस तरह से ये पाइप डिजाइन की गई होती है। तो खाने को अच्छे से मिक्स कर दिया जाता है ना? फिर ये खाना कूदेगा जाके कहाँ? पेट के भीतर कूदेगा। और वो जो एरिया है उस एरिया को हम लोग क्या बुलाते हैं? अमाशय बुलाते हैं। क्या बुलाते हैं बच्चों? हाँ सर। हाँ, तो अभी कोई इसमें बोर्ड में नहीं देखेगा और बिना बोर्ड के देखे हुए जवाब देंगे। सबसे पहले खाना कहाँ जाता है? जब मुख में, मुख मुख के बाद? ग्रसनी। सबको एक साथ बोलना। सबसे पहले खाना कहाँ जाता है? मुख एवं मुख गुहा में। उसके बाद खाना कहाँ जाएगा? ग्रसनी में। ग्रसनी के बाद? ग्रास नली। ग्रास नली के बाद? आमाशय। ठीक है, तो खाना अभी कहाँ पहुंच गया? अमाशय में। ठीक है, अमाशय देख रहे हो बेटा? ये जो रेड रेड स्ट्रक्चर तुमको दिखाई दे रहा है, ये क्या है बच्चों? अमाशय है। क्या है? आमाशय। है ना? अब ये खाना इस आमाशय में क्या किया जाएगा? गिरा दिया जाएगा। आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलेंगे कल की क्लास में। ठीक है सर, थैंक यू सर।